अद्वैत वेदांत का ज्ञान आपको एक नया जीवन दे सकता है। एक दुख मुक्त, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीवन। आपका ईश्वर से जो संबंध कहीं खो गया है, उसे वापस जोड़कर। अद्वैत का अर्थ है अद्वैत, यानी दो नहीं या नॉन डुअलिटी। इसका अर्थ है कि ईश्वर और आप अलग नहीं हैं, दो नहीं हैं, सिर्फ एक है। अक्सर हम ईश्वर को एक अलग शक्ति या व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कहीं ऊपर बैठा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। लेकिन अद्वैत वेदांत इस धारणा को एक भ्रम मानती है। ईश्वर कोई दूर बैठा प्राणी नहीं है। ईश्वर तो वो चेतना है जो इस संसार को चला रही है, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो आपके अंदर ही निहित है। लेकिन इसे कैसे समझे? चलिए कुछ दृष्टांतों से इस सत्य को एक्सप्लोर करते हैं। पहला, बीज का दृष्टांत। सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न है। एक छोटा सा बीज मिट्टी में बोया जाता है, वही बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसमें अनेक पत्ते, फूल और फल आते हैं। हर फल में नए बीज होते हैं जो नए पेड़ बनाते हैं। धीरे धीरे एक पूरा जंगल तैयार हो जाता है। अब सोचिए, इसी जंगल के एक पेड़ की लकड़ी से एक टेबल बनाया जाता है, एक पेड़ के एक पत्ते से एक कागज बनाया जाता है और किसी और पेड़ के किसी फल से रस निकाला जाता है। टेबल, कागज और रस देखने में कितने अलग अलग हैं, लेकिन उनका मूल एक ही बीज है। अद्वैत वेदांत कहता है कि हम सब एक ही बीज, एक ही चेतना, एक ही सत्य से बने हैं, ईश्वर से। हमारे नाम, रूप और स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका असल स्रोत एक ही है। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे। अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे, अपने दोस्त, रिश्तेदार या एक अनजान व्यक्ति से, तब सोचिए, क्या मैं सिर्फ एक नाम और रूप देख रहा हूँ, या मैं इस व्यक्ति में भी वही एक ही चेतना देख सकता हूँ जो मुझ में भी है। जब आप ये दृष्टि अपनाते हैं, तब दूसरों के प्रति आपका व्यवहार स्वयं ही बदलने लगता है। दूसरा, बिजली का दृष्टांत। एक एयर कंडीशनर और एक हीटर बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। एक ठंडा करता है, दूसरा गर्म। नाम, रूप, गुण सब अलग है, लेकिन दोनों को चलाने वाली शक्ति यानी बिजली एक ही है। वो दिखाई नहीं देती, बट एसी में प्रवाहित बिजली और हीटर में प्रवाहित बिजली एग्जैक्टली सेम है। रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह पूरी सृष्टि में अनेक रूप दिखाई देते हैं। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, तारे, ग्रह सब अलग अलग लगते हैं। इंसानों में कोई गरीब है, कोई अमीर, कोई भला, कोई बुरा लगता है, लेकिन इन सबको चलाने वाली जो अदृश्य शक्ति है, वही ईश्वर है। नाम रूप के पर्दे के पार देखिए और आपको वही एक चेतना सब जगह दिखाई देगी। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे। अगली बार जब आप किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करें या उन्हें जज करें, तब रुकिए और सोचिए, मैं इस व्यक्ति को जज कर रहा हूँ या स्वयं ईश्वर को। जब ये बुद्धि जागृत होती है, तब सब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। द्वेष करना लगभग असंभव सा हो जाता है। तीसरा, चैतन्य का दृष्टांत। एक शिशु एक सिंगल सेल से जन्म लेता है, लेकिन उस सेल में एक अद्भुत बुद्धि होती है, एक चैतन्य होता है, एक इंटेलिजेंस जो डिसाइड कर लेती है कि कौन सा सेल आंख बनेगा, कौन सा हाथ, कौन सा दिल। कोई भी सेल गलती से पैर नहीं बन जाता। ये जो एक अनंत इंटेलिजेंस है, वही ईश्वर है। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड भी एक इंटेलिजेंस से बना है। सोचिए, अगर सूर्य थोड़ा भी नजदीक या दूर होता पृथ्वी से, तो जीवन संभव ही नहीं होता। पृथ्वी का घूमना या गति बदल जाए तो भी जीवन नष्ट हो जाएगा। प्रोटॉन का मास, ग्रेविटी की वैल्यू, मून का साइज, हर चीज परफेक्टली फाइन ट्यून है एक इंटेलिजेंस से। क्या ये सब कुछ बस कोइंसिडेंस है, या एक चेतना है जो इसको चलाती है, इसको डिजाइन करती है? अद्वैत वेदांत कहता है ये चेतना ही ईश्वर है, और ये चेतना आपके अंदर भी है। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरे, तब याद करें, मुझ में भी वही चेतना है जो इस पूरे विश्व को चला रही है। अगर ये ब्रह्मांड इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी समझदारी से चल रहा है, तो मेरी जिंदगी भी सही दिशा में चलेगी। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर स्वर्ग में बैठकर हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि ये एक बचकानी सोच है। आदि शंकर ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत भ्रम है, और जीव आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। समंदर की लहर अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन असल में सिर्फ पानी ही है।
इसी तरह हम सब भी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन असल में एक ही है, ब्रह्म या ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि। पर इस सत्य का अनुभव कैसे करें? इसके कुछ तरीके हैं। पहला, आत्मविचार। खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? जब आप शरीर और मन से अपनी पहचान हटा देते हैं, तब असली चैतन्य का पता चलता है। दूसरा, ध्यान या मेडिटेशन। जब मन शांत होता है, तब अद्वैत का अनुभव होता है। और तीसरा, वैराग्य या डिटैचमेंट। जब हम अपनी कामनाओं से, अननेसेसरी डिजायर्स, क्रेविंग्स और एवर्जन से मुक्त होते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को जान पाते हैं, जो सतह से मुक्त ही है। फाइनल मैसेज, अगली बार किसी से मिलते वक्त आपके पास एक विकल्प है। उस व्यक्ति को देखें, उसकी पर्सनालिटी को, या उसमें ईश्वर को देखें, उसकी डिविनिटी को। जब ये अनुभव होता है, तब भय, दुख, राग, द्वेष और भेदभाव और द्वैत समाप्त हो जाता है। अद्वैत का सबसे ऊंचा ज्ञान है तत् त्वम् असि, तुम ही वो हो, बाहर मत खोजो। धन्यवाद।